चलिए, अब तो इस पे तुमने काफ़ी बात कर ली डिटेल में। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्टार्टअप वीज़ा। तो पहले तो ये बता दीजिए कि स्टार्टअप वीज़ा कैटेगरी क्या है? कौन लोग उसमें क्वालिफ़ाई करते हैं? और इसमें आने का तरीका क्या है? और तीसरी चीज़ के इसमें भी क्या फ्रॉड हुआ है, या ये अभी तक फ्रॉड से बचा हुआ है? यासीन, होता ये है कि जब आपके पास जो है सीधे कोई रास्ते नहीं रहते एक जगह जाने के, ठीक है, लेकिन जाना आपने है, ठीक है, आपने ये आपने देखा कि यार मैं सीधी तरीके से तो यहाँ नहीं जा सकता। तो हुँ, कुछ तो लोग होंगे जो कहेंगे यार जब मैं सीधे तरीके से नहीं जा सकता तो मुझे जाना ही नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं करना। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे यार जाना तो हमने अभी भी है, ठीक है, रास्ता सीधा नहीं है, कुछ थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ेगा, कुछ ये करना पड़ेगा, कुछ वो करना हाँ, पड़ेगा। तो हम ये करते हैं। कनाडा में बहुत अरसे से कोई एज सच एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। मैं कनाडा से बाहर हूं, मैं मेरे पास है फंड्स हैं, पैसे हैं, मेरी कोई बिजनेस बैकग्राउंड है, मैंने बिजनेस किया, मैंने कोई या मैं सीनियर मैनेजर था किसी बिजनेस में, और मैं कनाडा आना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे कि मैं कोई इन्वेस्ट कर लूं चीज यहाँ पे, या मैं कोई बिजनेस खरीद लूं, या मैं कुछ ऐसा कर लूं। तो ऐसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम थे नहीं यहाँ पे। प्रोविंशियल लेवल पे ये प्रोग्राम थे, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स इन्हें कहते थे, लेकिन वो इतने उनमें जो उनका द वे देवर सेटअप, वो इतना इनएफिशिएंट था और वो इतना इम्प्रैक्टिकल था कि वो बिल्कुल किसी के लिए डिजायरेबल नहीं था। उसमें इतने स्टेप्स थे, पहले आप ये करें, फिर आप ये करें, फिर आप ये करें, और वो उसमें टोटल अगर आप परमानेंट रेजिडेंस का देखते टाइम, तो वो पोटेंशियली आपको, मतलब फ्रॉम द डे यू स्टार्ट द प्रोसेस टिल यू गेट योर पीआर, उसमें साल लग सकते थे, 5 6 7 साल लग सकते थे, विद नो गारंटी कि आपको एंड में पीआर मिलेगी कि नहीं, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया होता था कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो जब आप किसी को वो आप प्रोग्राम बता रहे हैं उसके बारे में, वो बंदा बोलेगा यार ये तो इतना अनसर्टन सा प्रोग्राम है, इसमें मैं इतने पैसे खर्च कर दूंगा और आप कह रहे हो कि एंड में कोई गारंटी भी नहीं है, तो कौन करेगा ये? ठीक है, हुँ, तो वो प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत पुअरली सेटअप थे, और वो उनका जो क्या कह लीजिए ट्रैक्शन उनको नहीं मिलती थी, उन प्रोग्राम्स को बहुत कम उनकी ट्रैक्शन थी। बल्कि टू गिव यू एन आइडिया, ओंटारियो जो कि सबसे ज्यादा आप कह लें कि प्रोविंस जहां सबसे ज्यादा लोग आना चाहते हैं, सबसे पॉपुलर प्रोविंस है, सबसे ज्यादा बिजनेस हब है, प्रोविंस ऑफ ओंटारियो ने अपना एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम खत्म ही कर दिया। उन्होंने एप्लीकेशंस लेनी ही उसमें बंद कर दी ये पिछले साल, कि यार ये नहीं चल रहा, ये नहीं सही तरह से, इसको जिस तरह से हम जो रिजल्ट चाह रहे थे वो हमें नहीं मिल रहा, तो उन्होंने वो खत्म ही कर दिया प्रोग्राम, टू गिव यू एन आइडिया। और ये ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, यही कोई छोटे मोटे टेरिटरी की या प्रोविंस की बात नहीं कर रहा। तो क्या तरीका रह गया कनाडा आने का उस बंदे के लिए जिसके पास ऑप्शंस नहीं है, यानी वो एक्सप्रेस एंट्री में नहीं आ सकता, लेकिन उसको इंटरेस्ट है कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस में। तो दो तीन और होते थे। एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम था कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सर्टन कैटेगरीज में तो आप कर सकते हैं। उस प्रोग्राम का तो प्रोसेसिंग टाइम 4 साल था, और उसमें वो बहुत ही अनसक्सेसफुल एक जो है तरीका था आने का कनाडा। बहुत उसमें प्रॉब्लम्स थे उस प्रोग्राम में। स्टार्टअप वीजा जो है एक प्रोग्राम यहाँ पे था, जिसमें आइडिया ये था कि ये जो स्टार्टअप का जो चल रहा है पूरी दुनिया में, कि जी स्टार्टअप ये, स्टार्टअप वो, स्टार्टअप ये, और सारा जो एक हवा बन गया अब ये स्टार्टअप का, जिसपे हम एक और बहुत डिटेल्ड डिस्कशन कर सकते हैं कि ये स्टार्टअप फ्रॉड है क्या, ये जनरली ये हाँ, यू नो हर कोई जो है वो स्टार्टअप के चक्रों में। एनीवे anyway, तो वो ये प्रोग्राम का जो था फिलॉसफी थी वो ये थी कि वो लोग जिनके पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि पोटेंशियली एक बहुत अच्छा आइडिया बन सकता है, उसको स्केल किया जा सकता है, उसमें उसको उसमें सक्सेस जो है एंजॉय की जा सकती है, तो उन लोगों को ये एवेन्यू दिया जाए कि वो कनाडा आएं और कनाडा में अपना ये बिजनेस जो है इसको लॉन्च करें, इसको ग्रो करें, इसको स्केल करें। ठीक है, उसको उन्होंने कोई क्राइटेरिया तो दो तीन रख दिए कि आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो स्केल हो सके, और दो तीन उसमें और इस तरह की चीजें थी। लेकिन उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए। ठीक है, लेटर ऑफ सपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर दिया कि ये एंटिटीज हैं, उसमें इंक्यूबेटर हैं, उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उसमें एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, वो एक लिस्ट है लोगों की, एंटिटीज की। इनमें से अगर कोई आपको वो लेटर ऑफ सपोर्ट दे दे तो आप उसकी बेसिस पे सीधा परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट के लिए नहीं, हुँ। वर्क परमिट भी कर सकते हैं, लेकिन यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस स्ट्रेट अवे। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves,
as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a Calendly link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. Just on that letter of जस्ट बेस्ड ऑन support. दैट लेटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है, दरवाजे खुल गए। ये तो क्या यार, सिर्फ लेटर ऑफ सपोर्ट मिले तो सीधा परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते। और इसका जो क्राइटेरिया था वो बहुत लो था, बहुत बेसिक लैंग्वेज स्कोर चाहिए था, कोई इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई इसमें जो है कोई और कि आपने इतना इन्वेस्ट करना है, इतना आपने इसमें ये बिजनेस में पैसे लगाने करने, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सेटलमेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट थी कि आपको दिखाना था कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते, वो रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती। तो इसमें ये हो गया कि जो ये एंटिटीज थी जो अप्रूव्ड थी, उनमें से बहुत सो ने, जैसे एम्प्लॉयर्स ने यहाँ पे ये देख लिया कि यार अगर हम ये एलएमआई अपने बिजनेस के थ्रू बेचना शुरू कर दें तो ये तो बहुत लुक्रेटिव है। इसी तरह ये एंटिटीज ने देख लिया कि यार ये लेटर ऑफ सपोर्ट तो बड़े काम की चीज है, ये इस लेटर ऑफ सपोर्ट की बेसिस पे तो कोई परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उन्होंने ये अपने सिस्टम बना लिए बेचने के लेटर ऑफ सपोर्ट। ये शुरू में जो स्ट्रीम है ये सही चल रही थी, इसमें बड़ा एक प्रोसेस होता था जिसमें आप इंक्यूबेटर को रीच आउट करते थे, उनका एक इनटेक प्रोसेस होता था, वो आपका आइडिया, आपका पिच डेक जिसे कहते हैं, वो सुनते थे, उसको इवैल्यूएट करते थे, आपको फीडबैक देते थे और फिर आपको लेटर ऑफ सपोर्ट देते थे अगर उनको लगे कि वाकई ये आइडिया वो क्राइटेरिया मीट करता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई, उस तरह से सबने रियलाइज कर लिया कि वो जिसे कहते हैं ना, बहती गंगा में सबने हाथ धो लिए, कि मतलब यार ये तो दिस वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। और एग्जैक्टली यही हुआ कि बीच में ब्रोकर्स आ गए, बीच में कंसल्टेंट्स आ गए, बीच में लॉयर्स आ गए, बीच में एजेंट्स आ गए कि जी आप सऊदीया में बैठे हैं या आप कतर में बैठे हैं, ठीक है, आप लेट्स से एक एक्सपैट्रिएट है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, आप ये मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, सो यू हैव मनी, राइट, यू बीन बेस्ड इन दैट रीजन फॉर द लास्ट 10 years, 15 years, 20 years, यू डन वेल फॉर योरसेल्फ, यू हैव मनी। लेकिन आपके पास इमिग्रेशन का कोई रास्ता नहीं, आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए यू आर टू ओल्ड, आपके पास पॉइंट्स नहीं है, लेकिन आप कनाडा में आना, आप परमानेंट रेजिडेंस आप चाह रहे हैं। तो मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई ये 100,000, 150,000, किसी ने 200,000 आपका ये खर्चा होगा, ठीक है, और आपको ये लेटर ऑफ सपोर्ट हम आपको लेके देंगे, और एज सून एज यू गेट दिस लेटर ऑफ सपोर्ट यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। और यही किया लोगों ने कि जो है वो एंटिटीज से जाके डील कर ली कि भाई आप लेटर ऑफ सपोर्ट दे दें, ठीक है, वो अपना खाना पूरी करने के लिए आपसे एक वो प्रोसेस उन्होंने रखा हुआ था कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन इन द एंड यू वर गारंटीड अ लेटर ऑफ सपोर्ट कि आपको मिल जाएगा। इफ यू वर विलिंग टू पे यू वुड गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट। वो लिए लोगों ने इन देयर थाउजेंड्स। अब ये स्टार्टअप वीजा की जो इन्वेंट्री है वो मेरा ख्याल है 14, 15, 16,000 एप्लीकेशन पड़े हुए इसमें। और जबकि इस कभी ये आइडिया नहीं था, कभी ये इंटेंशन नहीं थी कि इस कैटेगरी में इतने एप्लीकेशन आ जाएंगे। यानी स्टार्टअप इतना आसान काम है होना और करना और उसको सोचना कि आपने बस वो हर कोई जो है वो बैठा हुआ स्टार्टअप के वो कर रहा है और आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ यार ये इनोवेटिव है, ये स्केलेबल है, इसमें पोटेंशियल है। तो ये मैंने आपको बहुत एक सरफेस स्क्रैच करके बताया है, ये इसमें बहुत ज्यादा हम बात कर सकते हैं कि किस तरह आपको लेटर ऑफ सपोर्ट लेके दिया जाता था, किस तरह बीच में कंसल्टेंट्स हैं, कंसल्टेंट सिर्फ ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स नहीं, बिजनेस कंसल्टेंट्स, ये वो सारे जो आपका पिच डेक बनाते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, उसके मुताबिक आपके लिए वो बनाया जाता है, फिर वो पिच किया जाता है, फिर वो उसको आपको लेटर ऑफ सपोर्ट लेके दिया जाता है, फिर वो ये एक पूरी जो है एक अलग पॉडकास्ट है, एक लेकिन सप्लाई चेन है पूरी। हाँ, बिल्कुल सप्लाई चेन। और तो हुआ ये कि वो जो है फ्यू हंड्रेड या फ्यू थाउजेंड से वो एप्लीकेशंस का जो बैकलॉग है वो अब 14, 15, 16,000 तक चला गया। hey everybody, Yasin Nizami here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles. As a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales, I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist.
in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course, and let me know how you're doing it. Let's get started. तो इसका मतलब ये है कि of course लूप होल्स तो लोग निकाल लेते हैं ना, जिनको फ्रॉड करना है वो तो फ्रॉड किसी ना किसी निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग, अगेन पॉइंट मेरा यही है कि जो लोग बैक एंड में बैठे हुए हैं, जो अप्रूव कर रहे हैं या जो ये लेटर ऑफ सपोर्ट इश्यू कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी इस गेम के अंदर इन्वॉल्व हैं। सही बात है। चाहे आप उनको इनकॉम्पिटेंसी कहें या उनकी ऑफ कोर्स उनकी भी इसमें नीयत कोई होगी पैसा बनाने इनकॉम्पिटेंस की। नहीं है यासीन, हाँ। इसमें इनकॉम्पिटेंस, इसमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की उन्होंने कि यस वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ये मैं हुँ, बात कर रहा हूं उन एंटिटीज की जो ये लेटर ऑफ सपोर्ट इशू कर सकती हैं। अभी मैं प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहा, मैं हाँ, वो उन ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा जो ये एप्लीकेशंस प्रोसेस करेंगे। मैं अप्रूव अभी कर रहे नीचे हैं, वाले हाँ। लेवल पे हूं। तो इसका मतलब वहां जो वहां कोई एंटिटीज़ हैं, इनएफिशिएंसी नहीं थी, वहां तो बहुत एफिशिएंसी थी। हाँ, उन्होंने कहा कि इसका यार मतलब ये तो हम वी कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, तो उन्होंने धड़ाधड़ करके ये लेटर ऑफ सपोर्ट अप्रूव करने शुरू कर दिए, बिकॉज उनको तो पैसे मिल रहे थे। जो हाँ, इंक्यूबेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स बेसिकली आपको क्या कहते थे कि हम आपको इंक्यूबेट करेंगे, हमारी ये सर्विसेज हैं, और उसकी वो एक फीस चार्ज करते थे। ठीक है, अब वो फीस जो है वो $2000 अ मंथ भी हो सकती है, $3000 अ मंथ भी हो सकती है, कुछ की इससे भी ज्यादा थी, कुछ की इससे कम थी। तो वो तो जितने ज्यादा लेटर्स ऑफ सपोर्ट इशू करेंगे उतनी ज्यादा उनकी वो फीस आएगी। हुँ। तो उन्होंने धड़ाधड़ करनी शुरू कर दी। और ये जो एंटिटीज़ लेटर ऑफ सपोर्ट इश्यू करती थी, ये नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ थी ना? जी, जी, यानी कि ये वो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर थे। एंटिटीज हैं। इसमें हाँ, जैसे मैंने कहा 3 कैटेगरीज थी। एक तो इंक्यूबेटर्स हैं, बिज़नेस हुँ, इंक्यूबेटर्स, एक हैं एंजल इन्वेस्टर्स, और फिर एक हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है? हुँ। तो ये 3 कैटेगरीज में डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज हैं, एजेंसीज कह लें, बिजनेसेस कह लें, हैं जो आइडेंटिफाई किए गए, जो उस लिस्ट पे थे और जो ये लेटर ऑफ सपोर्ट इशू कर सकते थे। एक तरह से उन्होंने इसको पूरा मोनेटाइज़ किया ना, यानी कि अब इसमें उनकी जो नीयत थी वो इसको फ्रॉड करने की थी, नहीं थी, ये अलग मैटर है। फ्रॉड लेकिन का तो उन्होंने हाँ, मैं इसको आई डोंट, मतलब दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट? मतलब देखिए, हुँ, मैं एक इंक्यूबेटर हूँ, ठीक है? हाँ, मेरी एकदम से मैं ऐसी यहाँ पे कर रहा था, कोई मेरी कोई ट्रैक्शन नहीं थी, कोई ना, मैं छोटे स्केल पे कर रहा हूँ, मैं अपने छोटे मोटे इवेंट्स कर रहा हूँ। एकदम हुँ, से ये स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम आ गया। उन्होंने कह दिया कि यार आप ये लेटर ऑफ सपोर्ट इशू करने की हम आपको अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, और आप अगर देंगे तो ये परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरी वैल्यू तो बहुत बढ़ गई, मैंने कहा यार मैं तो हुँ, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब और फिर मैंने 1 2 3 साल बाद देख लिया कि यार ये लेटर ऑफ सपोर्ट, अगर अभी तो हम 4 5 जो है साल के इशू कर रहे हैं, अगर हम 50 इशू कर दें, क्योंकि लिमिट तो कोई नहीं थी। अब इन्होंने डाली है लिमिट कि 10 से ज्यादा नहीं हुँ, कर सकते। वो क्यों डाली लिमिट? क्योंकि जब वो इतनी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक सिस्टम की इंटेग्रिटी कह लें, उसका जो है वो क्रेडिबिलिटी कह लें, वो इतनी डैमेज हो जाती है कि फिर आप बोलते हैं चलो यार इसको ठीक नहीं कर सकते, अब इसको हम दोबारा शुरू। तो उन्होंने अब उसको कैप कर दिया है कि 10 से ज्यादा लेटर ऑफ सपोर्ट पर ईयर नहीं दे सकती कोई एंटिटी। लेकिन उस वक्त तो अनलिमिटेड था। तो हमने कहा यार ये तो अनलिमिटेड है, तो हम 5 क्यों इशू कर रहे हैं, हम 50 इशू करते हैं, क्योंकि वो तो हमें तो पैसे मिलेंगे उसके। हुँ, तो इसमें कोई वो फ्रॉड का या उसका वो कोई गलत काम उस तरह से टेक्निकली, उनको उनको तो किसी ने नहीं कहा कि आपकी लिमिट है 10 या 12। हाँ। बेसिकली ये एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बन गई उन एंटिटीज़ के लिए कि बिल्कुल, भई बिल्कुल। उनको अगर अपना बिज़नेस स्केल करना है तो दैट इज़ द बेस्ट प्रोग्राम दैट एब्सोल्युटली, दे कैन यूज़। एब्सोल्युटली। तो अभी क्या सिचुएशन है इसकी? क्या अभी आप कह रहे थे कि ओंटारियो ने बिल्कुल खत्म कर दिया इसको, लेकिन दूसरे प्रोविंसेस में ये चल जी, रहा है? ओंटारियो ने अपना एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम खत्म किया है। सो स्टार्टअप इज डिफरेंट। ठीक है, स्टार्टअप अच्छा। बिजनेस इज अ कंप्लीटली सेपरेट प्रोग्राम। ये हुँ, जो ये बात हम कर रहे थे अभी इससे पहले, जो एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स या इन्वेस्टर प्रोग्राम्स की जो प्रोविंशियल लेवल पे थे, वो एक सेपरेट स्ट्रीम है। जो स्टार्टअप वीजा है ये एक फेडरल प्रोग्राम है। ठीक है, जब हुँ, आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं। जो ये एंटरप्रेन्योर प्रोविंशियल प्रोग्राम्स थे, ये प्रोविंशियल प्रोग्राम्स थे कि आप पहले प्रोविंस को बोलते थे कि भाई मैं आपकी प्रोविंस में आके ये बिजनेस करना चाहता हूं। प्रोविंस आपकी उसको इवेल्युएट करती थी, उसको स्कोर करती थी, कुछ पॉइंट्स दिए जाते थे आपको। अगर तो प्रोविंस को पसंद आ गया आपका आइडिया और आपने स्कोर जो है वो एक उससे कट ऑफ से ऊपर आपका स्कोर था आपकी प्रपोजल का, तो आपको इनवाइट किया जाता था कि अब आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करें, और उसमें फिर वो आपकी नेटवर्थ वेरीफाई करते थे और सब कुछ करते थे। फिर आपको कहता था कि अब आप यहाँ पे आके, आपने अगर कहा था कि जी मैं 2 लाख का बिजनेस करूंगा, तो आप 2 लाख इन्वेस्ट करें, यहाँ पे दिखाएं हमें, उसको रन करें 1 साल, फिर आप हमें अप्लाई करें परमानेंट रेजिडेंस के लिए। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था। जो हुँ, स्टार्टअप की जो ब्यूटी थी वो ये थी कि इट वाज अ फेडरल प्रोग्राम,
और अगर आपको लेटर ऑफ सपोर्ट मिल गया तो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते थे। आपको कोई ये बीच में 2, 3, 4 स्टेप्स नहीं करने पड़ते थे कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। यू कुड अप्लाई फॉर पीआर स्ट्रेट अवे एंड दैट वाज़ द चार्म इन दिस प्रोग्राम जो जिसने हाँ, लोगों को जो लोगों के लिए बहुत अपीलिंग था। तो अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, सिर्फ़ उन्होंने कैप लगा दिया ना नंबर ऑफ वो चल एप्लीकेशंस के रहा है ऊपर? जी, बिल्कुल। अब ये प्रोग्राम अभी भी है लेकिन अब उन्होंने कैप कर दिया कि कोई एंटिटी 10 लेटर्स ऑफ सपोर्ट से ज़्यादा नहीं इश्यू कर सकती पर ईयर। पर ईयर। अब वो लेटर ऑफ सपोर्ट की जो कीमत है, वो भी 10x हो गई है। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, वो तो सप्लाई डिमांड का चक्कर है। सप्लाई वो उन्होंने हाँ, उन्होंने तो उन्होंने तो वो पैसे कमाने हैं। तो वो हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम ये पैसे 100 लोगों से कमा रहे थे, अब ये पैसे हमें अब वो 10 10 लोगों से से निकाल कमाने हैं। तो वो 10x कर दिया उन्होंने। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. इसका मतलब है अभी भी ये राउट अवेलेबल, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें जो फिल्ट्रेशन है यानी कि उसकी स्क्रूटनी है वो काफ़ी बढ़ गई होगी और ऑफ जी, तो कोर्स इसमें कॉस्ट। ये हो रहा है कि वो जो प्रोसेसिंग टाइम है उन एप्लीकेशंस का वो बहुत ज़्यादा हो गया। वो 3 साल, 4 हुँ, साल हो गया प्रोसेसिंग टाइम परमानेंट रेजिडेंस अच्छा, एप्लीकेशंस का, जो कि ओह! 12 मंथ्स हुँ, होता था पहले। तो हुँ, अब वो 3-4 साल हो गया है और उसमें अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसमें बीच में मारे जाएँगे। वो क्या हुँ, होगा कि वो जब ऑफ़िसर्स उनसे बोलेंगे, "अच्छा भई दिखाएँ 3 साल से आप कर क्या रहे हैं इस बिज़नेस में? भई ये तो आपका स्टार्टअप था ना, ये तो हुँ, बड़ा आपका आइडिया था, बड़ा इनोवेटिव आइडिया था और ये था, तो आप 3 साल से क्या कर रहे हैं?" फिर आप कहेंगे, "यार हम हुँ, तो कुछ नहीं कर रहे। ये तो हमने तो कुछ नहीं" क्योंकि इनमें से 90-95% तो एक्चुअल स्टार्टअप्स हैं ही नहीं। ये तो है ही नहीं, हाँ, किसी बिज़नेस कंसल्टेंट ने यहाँ बैठ के वो आपके लिए बनाए, उनको वो किया, वेबसाइट बना दी, ये कर बट दैट्स नो एक्चुअल बिज़नेस। हुँ, तो इसमें जब ये अब आहिस्ता-आहिस्ता करके ये रिफ्यूज़ल्स बढ़ेंगे और वो होगा, फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि इसमें स्केल क्या था हुँ। ये नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस का।